गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। आज आप वीडियो नहीं खोलेंगे तो चलेगा। आज आप वीडियो नहीं खोलें, आज जरूरतमंद है खोल लो, ऐसे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है आज, क्योंकि आज मैंने मतलब इतने सारे सिस्टम हैंडल करना देखना, आज वो मैं नहीं करूँगा। आज बस क्लास लेने की कोशिश है। भैया हाँ जी, भैया मार्क्स बता दिए। मार्क्स आप बता दो फिर हमें। भैया 40 में से 30 आए हैं। वो भैया मैं बताता क्या हो गया था। भैया आखिरी टाइम में ना वो गूगल फॉर्म पे बैक का बटन दब गया मुझसे, वो पूरा पेपर हो गया। फिर लास्ट 5 मिनट में मुझको फिर से स्टार्ट करना पड़ा सारा। अच्छा। तो फिर जितने तुक्के लग सकते थे मैंने लगा दिए थे। मतलब ये तुक्कों के 30 नंबर है। नहीं भैया, जितने में भी हो सकते थे वो मैंने कर दिया, बाकी मैंने तुक्के मार दिए क्योंकि टाइम 5 मिनट बचा था बस। फिर मैंने मैम को बता दिया तो मैम बोल रही कि मैं तुम्हारा वापस ले लूंगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर इससे सभी बच्चे सीख लेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट में एक्सीडेंट होते हैं, ये बात समझने की है, और इसलिए ऐसे टेस्टों की पहले से तैयारी होनी चाहिए ऑनलाइन टेस्ट देने की। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट में मेरे ख्याल से आज तो पता नहीं शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली क्लास से शुरू कर लेंगे हम, मतलब केस स्टडी वगैरह जो है। ठीक है, फिर उसके टेस्ट भी उसी तरह से ऑनलाइन होंगे। और थोड़ा मेरा मन तो यह रेगुलर बेस पे हो, 15 मिनट का टेस्ट हो जाए, 15 क्वेश्चन 15 मिनट, रोज खेल खेल में ऐसे ही कर लो, तो 1 महीने बाद बहुत अच्छा तैयारी आ जाता है। पेपर का तैयारी पेपर करने से आता है और ज्यादा करने से आता है, ध्यान देना। ठीक है, खैर बात को मैं शुरू करूं। आज की क्लास थोड़ा सा भैया मतलब है तो 5 बजे तक लेनी होती है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब तो 1 घंटे में छोड़ दूं, आधे घंटे में छोड़ दूं, पता नहीं, और ठीक रह जाए तो पूरी भी ले जाऊं। ठीक है, 1 घंटे की तो कोशिश है वैसे मेरी। ठीक है भैया, तो देखते हैं। खैर, तो आज टॉपिक शुरू करते हैं पहले। आज केस स्टडी शुरू करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि थोड़ा बचा है, बस ये है कि कितना टाइम आज मैं दे पा रहा हूँ आपको, बस ये देखना है। एक सेकंड बस। हाँ ये ठीक है। देखना भैया, याद दिलाना लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने। भैया मिसलेनियस क्वेश्चन 4। मिसलेनियस क्वेश्चन 4 हुआ था, ठीक है जी। 5th करना है आप लोग, बस 1 मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आप शुरू कर लो। चलो ये तो होता रहेगा। हाँ ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th, मैं अभी किसी नए फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आनी नहीं चाहिए। रीडिफाइन सिलेबस में एनसीईआरटी का ये पार्ट कम से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अदर चैप्टर में हमें जरूरत रहती है तो स्किप नहीं कर सकते हम, तो हमने कहा पूरा कर लो। एनसीईआरटी तो है, कोई एक्स्ट्रा तो हम कर नहीं रहे अभी इसका, और जो करेंगे वो लाइन लेंथ पे करेंगे, वो कुछ अलग ही है। अभी आजकल में 1-2 क्लास में आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, उसमें ये चीजें यूज नहीं हो रही है इनवर्स के एक्स्ट्रा में, जैसा एमसीक्यू में के स्टडी में जैसा भी आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो मैं आपको मतलब और बातें भी बोलता तो मैं बोलता यार cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का
फॉर्मूला बना भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। अगर मैं हर साल की तरह से पढ़ा रहा होता, एक्स्ट्रा में वो भी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन इस साल नहीं भैया। तो इस साल मैं टाइम ज्यादा ना लगाते हुए बस बोल रहा हूँ कि ये मैं स्किप कर रहा हूँ। कॉस एनसीईआरटी में था नहीं, वैसे भी स्किप होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ाते हुए। एक्स्ट्रा के लिए हमें जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब नहीं, इस लाइन लेंथ पे अब हमें नहीं जाना। सीधी बात, दो इनवर्स अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप टेन इनवर्स बनाओ ट्रायंगुलर कंसेप्ट से या फॉर्मुलास कंसेप्ट से, इसको टेन इनवर्स बनाओ। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मुला आप सबको पता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, करो कन्वर्ट, ये 10 पे चला जाएगा। तो राइट आपको पता है किसी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स बना सकते हैं, उसे भी 10 पे ले जाएंगे और मैच हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से मेरे से पहले शुरू करना, जल्दी से। कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी हो तो बोलना। क्लास फिर कह दूं मैं, फिर कह दूं थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, तो 4:30 तक पक्का कोशिश है, और आगे भी हो पाएगी तो लूंगा ही। लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़ा मतलब कुछ पहले छोड़ दूं ताकि अगली भी हो पाए, है ना। अब देखो, ध्यान से सुनो, चलो शुरू हो जाते हैं। कॉस इनवर्स देखो, ये बेस है, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इस पर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता है 4 5 पे 3 आएगा अदर साइड, वो परपेंडिकुलर होगी ऑब्वियस, और इसे टेन इनवर्स बनाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 बनेगा। ये इसकी टेन इनवर्स कन्वर्जन, लेफ्ट हैंड साइड। कंफ्यूजन है तो बोलना। फिर अगर इस कॉस इनवर्स को देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का फॉर्मूला होता है। सर आपकी वीडियो रुक गई। ठीक है, बाकी बच्चों के पास वीडियो कैसे हुई? नो सर, आ रही है। ये सही है भैया। सर रुक गई वीडियो। अशोक और निश्चय आ रही है भैया आ रही है। सबके पास आ रही है? ठीक है, जिन दो बच्चों के पास नहीं आ रही जरा देख लो, नहीं तो लीव करके दोबारा आ जाओ आप। भैया अब आ गई। आ गई, ठीक है। तो टेन इनवर्स बेस और हाइपोटेन्यूज पे, इस पे आप परपेंडिकुलर निकालोगे 12 13 पे 5 आएगा। ठीक है, जो याद है अच्छा है, जो याद नहीं है उसके लिए आप साइड में पाइथागोरस यूज कर लो। तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, और टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन वो मत भूलना बार बार, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू में, उस कंडीशन पे बनेंगे। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तब जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से स्मॉलर हो। और आपके ए बी की प्रोडक्ट में बस ये देखा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना। 15 डिवाइडेड बाय 48 में न्यूमरेटर छोटा है, 1 से छोटी ही आएगी डिवाइड करने पे, तो आप सीधा फॉर्मूला दो इसमें। टेन इनवर्स, मेरे से पहले करने की कोशिश करो, जल्दी करो, और हैंड रेज कर लेना, हैंड रेज कर लेना जो मेरे से पहले कर जाए। टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए 3/4 और बी 5/12। ठीक है भैया, और फिर ध्यान दीजिए, हाँ जी, फिर ध्यान दीजिए टेन इनवर्स, और इधर हम एलसीएम ले लेते हैं भैया। 12 3 36 प्लस 20, 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 48। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट है, ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स 76 डिवाइडेड बाय 33, है ना। ठीक है जी, ये आ गई मेरी एलएचएस। और समझदार बच्चा आरएचएस पे टाइम बचाने की कोशिश करेगा ही। ठीक है, समझदार हो तब भी बचाओगे, सुस्त हो तब भी बचाओगे, दोनों केस में बचाओगे। आप किस कैटेगरी को आप चेक कर लेना। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली हमने इसकी, ये वाला था 5th था। आरएचएस में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 33/65। आरएचएस ध्यान से देखना भैया, कॉस इनवर्स 33/65। अब तुम भी जानते हो इस राइट को सॉल्व करके लेफ्ट जैसा तो बनाना ही, और प्रूविंग क्वेश्चन है, नहीं प्रूव होना भी है। ठीक है, और तुम जानते हो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ फॉर्मूला है, और इसको टेन इनवर्स कन्वर्ट करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो मतलब ये बड़े नंबर है ना, इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट तो याद है नहीं, हम निकालें तो हमें टाइम लग जाए पाइथागोरस में डाल के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना है। आप देखो बेस तो आपका 33 मैच हो गया, यानी गलती हुई नहीं है। ठीक है, कोई गुंजाइश अगर माइंड में चल रही हो गलती की, दोबारा चेक कर लो ढंग से, छोटी कैलकुलेशन है, कोई भी चेक कर लेगा। तो सर यहाँ तो दिख रहा है ना कि परपेंडिकुलर 76 ही है, और मैं इतनी छोटी क्लास पढ़ नहीं रहा कि मैं टीचर को करके दिखाऊंगा। ऑब्वियस इस हाइपोटेन्यूज और इस बेस पे कुछ घोटाला नहीं कर दिया मैंने कुछ तो। एक सेकंड चेक कर ले। न्यूमरेटर में 56 है, 56 है भैया। बिल्कुल वो ऐड करके 56 है, और देखो वो दिख गया था। ऑब्वियस हाइपोटेन्यूज बड़ी ही होनी चाहिए, तो 76 तो और बड़ा हो गया, तो परपेंडिकुलर बड़ा कैसे हो सकता है? तो प्लस का एरर था, ढूंढ लिया बच्चों ने भी और मैंने भी। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो मैं कह रहा था यार,
बेस और हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर कौन निकालेगा, वो तो होना ही यही चाहिए, बस यहाँ गलती ना हो वो जरूर चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ तो बस आप लिख दो, और लिखने का भी क्या मतलब, परपेंडिकुलर 56 ही आएगा। तो tan इनवर्स बस एक ना लाइन देनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव में कि यूजिंग पाइथागोरस परपेंडिकुलर इज 56, करके नहीं दिखाना है बस क्लेम करना है। ठीक है, और अब tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया 56 अपॉन बेस मतलब 33। तो यहाँ आप कंक्लूड कर देते हो कि लेफ्ट और राइट इक्वल है। कंफ्यूजन है तो बोलना। भाई यहाँ कोई भी चीज खास नहीं चल रही है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपकी एक आधी क्लास कोई छूटी है बीच में, आप समस्या में मत बैठना कि मैं अब कैसे पूछूंगा, जहां भी समस्या है बोल देना। सभी से ही कह रहा हूँ, नेक्स्ट शुरू कर लिया करो फटाफट से, आज ये खत्म हो तो केस स्टडी की भी तैयारी है। आज केस स्टडी की तैयारी है 2 चैप्टर के, फर्स्ट और सेकंड, वो भी कर लेंगे हम, ध्यान देना। और पहले सीबीएसई वाली करेंगे सारी। सीबीएसई ने, आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे उन्होंने केस स्टडी सारी दी हुई है पूरी बुक की। ठीक है भैया, तो सीबीएसई की सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वो करनी है, फिर अदर मटेरियल करेंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, सिक्स्थ कॉस इनवर्स करो, जल्दी जल्दी करो। कॉस इनवर्स 12/30, पढ़ाते हो तो यार एनर्जी आ जाती है। ये तो खैर हमेशा है, पढ़ाने लगो तो तबियत खराब भी ठीक हो जाती है। 56/65, सर लेफ्ट को राइट कन्वर्ट करना है, कैसे होगा भैया? इसको tan इनवर्स कन्वर्ट करो, फॉर्मूले आपको सब पता है, इसको tan इनवर्स कन्वर्ट करो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यूनिक tan इनवर्स बनाने वाला फॉर्मूला लगाओ, बाद में इसको भी tan इनवर्स कन्वर्ट करो, होगा इक्वल। ठीक है, कॉस की फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को अगर आपको tan इनवर्स लिखना है, ठीक है, मेरे से पहले करिए, कंफ्यूजन बोलना जरूर, किसी के दिमाग में आ रहा है ये इसको ऐसा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और वो जुगाड़ में पकड़ रहा है तो बोल दो भाई, शर्माने की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13 पे, परपेंडिकुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको पता है 5 आएगा, और कॉस इनवर्स की tan इनवर्स कन्वर्जन tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, यानी 5/12 होगा। ठीक है भैया, फिर आ जाओ इस पर, इसको भी tan इनवर्स बनाना चाह रहे हैं तो tan इनवर्स, ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को tan इनवर्स बना रहे हो तो परपेंडिकुलर तो है ही 3 और अपॉन बेस, तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आपका बेस 4 आएगा, तो 3/4। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, बस मत शक्ल बदल दी थोड़ी। दोबारा बोलना एक बार, ऊपर वाला नहीं हो नहीं गया? ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हो गया जो 5th पार्ट करा था हमने। फिफ्थ करा था वैसा ही है, यही कह रहे हो ना? नहीं भैया मतलब कैलकुलेशन भी वैसे। कैलकुलेशन भी वैसी है, ठीक है, मान रहे हैं, मना नहीं करते, क्या करना ठीक है, सब वही तो है, तो जाओ। ठीक है, सब वही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप तो। ठीक है भैया, बस सर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स लिख रखा है, इस वाले कॉस इनवर्स को सेम ही लिख रखा है, और इस वाले को साइन इनवर्स लिख रखा है। ठीक है ना, यही बता रहे हो ना आप मेरे भाई तो नजर है आपकी, आप बड़े बढ़िया बच्चे हो। नाम बता दो यार अपना, मैं नाम पहचाना नहीं आपका, देखा भी नहीं, निश्चय बोल रहा था कि कोई और बोल रहा था? यस सर मैं बोल रहा था। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है भैया, सिंपल कर दिया हमने, tan इनवर्स ये आ गया 20 प्लस 36, 56 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 48, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, ये आ गया tan इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 33। LHS सिंप्लीफाई, RHS कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, RHS राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 56/65 को tan इनवर्स बना रहे हो, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इनवर्स p अपॉन h कह सकते हैं, tan इनवर्स p अपॉन b करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आपको 56 पता है, और इस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पे बेस तो यही आएगा 33। ठीक है भैया, लेफ्ट और राइट इक्वल, जल्दी से कर दो फटाफट। नेक्स्ट 7th, जल्दी जल्दी करना है, tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab, तब जब ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी है, अगर 1 से बड़ी है तो फिर बाहर पाई प्लस और एक्स्ट्रा आएगा, पाई प्लस, मैंने बताया नहीं अभी तक ना, ठीक है, बाद में बताता हूँ, अभी मत ध्यान दो, बस ये ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी है तो ये वाला, ठीक है, वो ध्यान दो अभी आप, ठीक है, अभी नोट करने मत बैठ जाना। हाँ जी सर बेस 56 नहीं आएगा, आपने 33 लिखा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार ही देखते हैं, ये साइन इनवर्स है ना? हाँ जी, यहां तक आ जाओ आप, पहले ये राइट हैंड साइड ली थी हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है फॉर्मूला,
तो परपेनिकुलर 65 56 है और हाइपोटेन्यूज 65 है, ठीक बात है। यस इस पे तो बेस तो 33 ही आएगा। ओके एक तो चाहिए 33 आपको, दूसरा आप निकाल भी लो तो भी वही आ रहा है। कंफ्यूजन है, बोलना आपकी क्या दिक्कत थी। ठीक है, आज क्योंकि थोड़ा बहुत मैं गलत बोल सकता हूँ, आज मेरा हक है थोड़ा गलत बोलने का, तबियत थोड़ी सी हिली पड़ी है, लेकिन ऐसे कैसे गलत बोले। खैर देखो आप, tan inverse 63 divided by 16 is equal as sin inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5। ठीक है भैया, फिर दोबारा ध्यान लगाओ जरा। सर वही तो है, या तो अब की बारी एक साइड तो tan इनवर्स पे दी हुई है, इन दोनों को tan इनवर्स बना के tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला दे देते हैं। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहे हैं भैया, राइट हैंड साइड जल्दी से कर दो, जल्दी से फटाफट। तो देखो इस साइन इनवर्स का फॉर्मूला है परपेनिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan इनवर्स कन्वर्जन आ गई परपेनिकुलर अपॉन बेस। 13 12 5 है ना, 13 5 पे तो 12 ही आएगी थर्ड साइड, तो इसमें पाइथागोरस लगाने पे बेस 12 आएगा, ध्यान देना। tan इनवर्स 5 by 12 हो गया, और इसको cos इनवर्स को tan इनवर्स बनाना है, तो cos की फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan की होती है परपेनिकुलर अपॉन बेस, और इन दो साइडों पे तीसरी साइड 4 आएगी पाइथागोरस डाल के, है ना। कहीं दिक्कत है बोलना जरूर भाई। tan इनवर्स 4 by 3, और अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, और कब लगेगा उसको बार बार मैं कह रहा हूं, भूलो मत, एक एक बच्चा चेक कर लो। tan इनवर्स उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू में। tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी सर है, तो लगाओ भाई लगाओ। 5 by 12 प्लस 4 by 3 अपॉन 1 माइनस 5 by 12 इंटू 4 by 3, ये ऐसा सेट हो गया। और tan इनवर्स ये 15 प्लस 48 ऑब्वियस 63 डिवाइडेड बाय 36, और ये 36 माइनस 20 ऑब्वियस 16 डिवाइडेड बाय 36। मतलब मैंने 16 माइनस करने पे ध्यान नहीं लगाया, मैंने तो लेफ्ट हैंड साइड से कॉपी मार लिया। ठीक है भैया, वैसे माइनस कर भी रहे हैं तो कोई टाइम नहीं जा रहा है, यही आ रहा है सब। ठीक है भैया, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 63 बाय 16 लेफ्ट हैंड साइड। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा, कोई मना नहीं कर सकता भैया, घुमा घुमा के केस स्टडी में दे देगा वो क्वेश्चन 5 पार्ट बना के। ठीक है भैया, और उसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगी कि आप तुक्का लगा दोगे, ये वाली चीज काम नहीं आएगी, इसलिए प्रैक्टिस में लेके चलना। वो तो एमसीक्यू में देगा ना भाई, इसकी वैल्यू निकाल और 4 ऑप्शन है, सही बता, तो तुम्हें थोड़ी पता है कौन सी सही आनी है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को कम मत करना, जरा सभी ध्यान लगाना है इस बात पे। नेक्स्ट 8th, बड़ी फेमस क्वेश्चन है भैया, मतलब सबसे ज्यादा बारी जो एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया वो ये वाला है। ठीक है भैया, कितने भी नंबर में मान लो, 1 नंबर में भी बहुत आ जाता है। ठीक है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, कंसेप्ट खास है नहीं। ठीक है, एक बार ये आप सुन लो, लेफ्ट को राइट प्रूफ करना है, प्रूविंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक सिंगल टर्म बनानी है, आप ऐसे देखो ये सिंगल टर्म बनानी है। तो आप देखो इन दो पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देना, tan इनवर्स यूनिक हो जाएगा, ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी है, लग भी सकता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ऐसे इन दो पर लगा देना, ये भी यूनिक हो जाएगा। मतलब इन दो पर tan इनवर्स की फॉर्मूला लगा के एक tan इनवर्स बनेगा, यहाँ जो भी कैलकुलेशन है हो जाएंगी। फिर अगले दो पर भी वो एक बन जाएगा, फिर इन दो पे दोबारा लगा देना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दोबारा से। वो लास्ट स्टेप आपका tan इनवर्स 325 अपॉन 325 कैंसिल करके 1 tan इनवर्स 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 4 आपकी राइट साइड आ जाएगी। सीखने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो नहीं है। मतलब जिसको फॉर्मूला पता है तो उसको मैं क्या सिखा लूंगा, करके देखो, पहले हैंड डाउन करो, पहले देखते हैं इस बारी ये वाला कौन कौन पहले करेगा। सारे बच्चे हैंड डाउन कर दो, ये वाला जिसका हुआ है बस वही हैंड रेज करे, और जिसने प्रॉपर निकाला है। हाँ जी, अब आ जाओ। हाँ, अब ध्यान देना, 8 tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला सीधा मैं सिंप्लीफाई शुरू ही कर रहा हूं भैया। तो tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। ठीक है भैया, फिर नेक्स्ट पे tan इनवर्स अगेन a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स a यानी 1/3 प्लस b 1/8 अपॉन 1 माइनस ए बी। ये ध्यान कभी मत स्किप होने दो, बात नॉलेज की नहीं है, बात कनेक्ट करने की है। ठीक है भैया, कि AB की प्रोडक्ट आपने चेक की थी ना, 1 से छोटी है। ठीक है, करी थी ना, बिना करे तो नहीं डाल दिया, नहीं तो आपको क्वेश्चन ले जाएगा वो आपसे। tan इनवर्स
देखो एलसीएम ले लोगे, ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा, नीचे 34 डिवाइडेड, माइंड कैलकुलेशन कर लिया करो, 34 बाय 35 आ जाएगा। ये आपका 10 इनवर्स 11 डिवाइडेड बाय 24 और वो 23 बाय 24 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो जाएंगे। हम पहुंचे अब यहाँ पर, ध्यान देना 10 इनवर्स 12 बाय 34, बड़ा नंबर है ना, रिड्यूस कर लो, क्योंकि a प्लस बी में बड़े नंबरों की एलसीएम में आपको तकलीफ लग जाएगी, जितना बड़ा आप छोड़ ही दोगे। अगर 2 6 12, 2 7 34, ये सही रह गया। अब 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला दोबारा दे दो, एक बारी फिर दे दो। ठीक है भैया, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 10 इनवर्स a प्लस b यानी 6 बाय 17 प्लस 11 बाय 23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी यानी 6 बाय 17 इंटू 11 बाय 23। ठीक है भैया, और अब ध्यान दो 10 इनवर्स, अब एलसीएम ले जाते हैं इसका। ठीक है भैया, ये आ गया 391 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 391, ऐसे हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेशन करो, आदत मतलब कि जो बच्चा बिल्कुल ऐसे देख देख के छोड़ देगा और बाकी दिमाग अच्छा है उसका, तो आंसर तो लिख देगा भाई, लेकिन ऐसे देख के मत करो, प्लस माइनस की कैलकुलेशन की आदत बनाए रखो। ठीक है भैया, ऐड करोगे 325 आ गया ये 325, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कट कर दो, नीचे माइनस करोगे 325 और 10 इनवर्स 325 बाय 325 1। और क्यों ट्रिपलेट सोचोगे, प्लस का 1 है, चाहे ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, माइनस 90 से 90 के बीच बनाना है यहाँ 10, या ये सेकंड ट्रिपलेट होता है 0 से 180 के बीच, दोनों ही क्वाड्रेंट में प्लस की नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, दोनों ही केसेस में, सॉरी। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर ढूंढ लो ना, यहाँ 10 1 होता है 45 पर, तो 10 इनवर्स 1 का मतलब 45 यानी इन रेडियन पाई बाय 4 है, आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, इनवर्स का क्वेश्चन जो केस स्टडी में आना बनता है, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। पेपर की तैयारी करना मतलब एमसीक्यू की ना, मैं बहुत कहता हूँ एमसीक्यू करके ही होती है, डिस्क्रिप्टिव करके कभी नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव तो एनसीईआरटी तो मतलब एक वो है, गीता पुराण मान लो इसको तो, ठीक है, कि बेसिक समझने के लिए इसको तो करना ही पड़ेगा हमें, इस किताब को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू बिना एमसीक्यू के बिना कभी तैयार नहीं होंगे, चाहे जितना मर्जी मैथ्स पढ़ लो आप। ठीक है भैया, तो उस चीज की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा निकालनी है हमने, ये ध्यान देना बोर्ड 1 के लिए, क्योंकि बोर्ड 1 हमारा सारा एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन और रीजनिंग पर है। ठीक है, और उसकी बारी आ गई है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, और बड़ा मजा आएगा जब हम उसे करेंगे, तो बड़े नंबर, ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तो बड़े आराम से नंबर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। आ जाओ भैया 9th क्वेश्चन पे आ जाओ एक बारी आप। ठीक है, लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करना आपको। ठीक है, और अभी भी प्रूविंग क्वेश्चन है, आपको ऊपर हेडिंग पढ़नी चाहिए, प्रूविंग क्वेश्चन है, सॉल्विंग नहीं है। सॉल्विंग की भी शक्ल ऐसी ही होती है भैया, ऐसी ही बोल देगा सॉल्व कर दो भाई, एक्स निकालना है, तो मैं रटी थोड़ी है सारी स्टेटमेंट, दुनिया की सारी सही बातें किसको याद है, किसी को भी नहीं। तो प्रूविंग है सर, तो भाई सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड ना एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट कर ले कि यहाँ यूनिक, ये पूरा पूरा जो डोमेन है ये यूनिकली 10 बन जाए, 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा। वही एक्स की जगह राइट भी पुट करना पड़ेगा, और वो सिंपल होके बाहर कॉस इनवर्स है या कॉस बन जाए, कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा। यही लॉजिक है ना भैया। एक मिनट रुक जाना, एक्स की जगह हमने यहाँ 10 थीटा पुट कर दिया, तो बच्चा बोलेगा नहीं 10 स्क्वायर कर लो, रूट भी तो है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बच्चा 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा, आ जाएगा थीटा। बात सही कह रहे हो भाई। और x की जगह 10 स्क्वायर तुम्हें राइट भी डालना पड़ेगा, माइंड में ही चेक कर लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये cos2a का फोर्थ फॉर्मूला है 10 वाला, ध्यान देना, याद करो अच्छे से, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर cos2 थीटा, cos से cos इनवर्स छूट जाएगा, 2 से वो 2 थीटा का 2 कट जाएगा, वो भी थीटा ये भी थीटा, हो गया इक्वल, काम खत्म। ठीक है भैया, तो बात आराम से बन रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, तो कर लेते हैं। x अगर 10 स्क्वायर थीटा है तो लेफ्ट हैंड साइड 10 इनवर्स x की जगह 10 स्क्वायर थीटा, थोड़ा माइंड में कर लो, स्क्वायर से रूट तो कट ही जाएगा, 10 थीटा, 10 इनवर्स से 10 छूट गया, आ गया थीटा। राइट हैंड साइड हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा स्क्वायर, सॉरी। ठीक है भैया, अब ये आपकी फॉर्मूला होती है cos2 थीटा की, cos से cos इनवर्स छूट गया, हाफ इंटू 2 थीटा। कोई कुछ कह रहा है तो बोलना। लेफ्ट और राइट यहाँ इक्वल प्रूफ हो गया।
डोमेन सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कराई है। मैंने कहा था शुरू में कुछ क्वेश्चन में बताई मैंने, लेकिन मैंने कहा एनसीईआरटी खुद ही अपने एग्जाम्पल में नहीं करती। वो तो ये कह के चल रही है एक तरह से, अगर सही से एनसीईआरटी पढ़ो तो, कि भाई हम सेटिस्फाइंग देंगे आपको, हम आउट देंगे ही नहीं। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है तो बोल देना। हाँ जी, अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये। ठीक है, देखो आपको कॉन्टिन्यूटी में कुछ भी रिड्यूस नहीं करा इन्होंने, डेरिवेटिव में उन्होंने कुछ रिड्यूस नहीं किया भैया। जो रिड्यूस किया वो किसी चीज का डेरिवेटिव तो नहीं है, कम से कम रोल्स थ्योरम होगी, मीन वैल्यू थ्योरम होगी, उसका इससे क्या लेना देना। अब इसका डेरिवेटिव वो पूछ लेगा। इंटीग्रेशन में कोई भी चीजें कम नहीं की भैया, ठीक है, जो की है लिमिट ऑफ सम, उसका इससे क्या मतलब। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसका डेरिवेटिव पूछ लेगा, इसका इंटीग्रेशन पूछ लेगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी में इसका पार्टिसिपेशन करा लेगा। कहाँ जाओगे, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए ना। सोचो तो सही, एक बारी तो सोचो, इतनी बड़ी बात का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूछा है ना। डेरिवेटिव तो आप सबको ही आता है। अरे यार इसकी सिंप्लीफिकेशन ले प्रूविंग में x/2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आएगा तो x/2 और x/2 का डेरिवेटिव हाफ, और x/2 का मान लो कल को इंटीग्रेशन करना है x³ + c, सिंपल, मतलब दोनों ही घटिया है। तो इनवर्स तो सीखना पड़ेगा ना, मैं उसे कैसे छोड़ देता। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, जिन बच्चों को आता है एक बारी सारे हैंड डाउन कर लो, सभी हैंड डाउन कर लो। एक बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं किसकी कितनी नॉलेज है। हैंड डाउन करो ना, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तो हैंड रेस किस चीज के लिए है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सबको पता है बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर सिंप्लीफाई करके कॉट बनाना है, तो कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, ऑब्वियस कॉट x/2 ही बनना चाहिए, तो कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, x/2 प्रूविंग तो यही आनी है, x/2 आ ही जाएगा। किसको एक से ज्यादा तरीकों से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक किसको सिर्फ एक तरीके से दिख रहा है, पहले बताना। सर कॉट बन रहा है एक तरीके से, वन मेथड। दो, अब दो वाले बाकी हैंड डाउन कर लो, देख रहे हैं हम, नाम देख रहा हूँ। दो से किसको दिख रहा है, मयंक नहीं, मयंक भी नहीं है, आयुषी कह रही है उसको दिख रहा है। तीन, तीन में कोई नहीं बचा, और कहने को तो कोई बच्चा ही ना कहते मैं तीन बता दूं तो सर ये लो चौथा भी है। ऐसे दिमाग चल जाते हैं भाई, ठीक है, किसी के भी चल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, अब आप सुन लेना रफ, क्योंकि ना इंटीग्रेशन वगैरह में इन चीजों की कीमत है भाई। ठीक है, आप नहीं समझते, आपकी जो बेस्ट चैप्टर है, बेस्ट चैप्टर है वो इंटीग्रेशन जाएगी, मतलब एक साल कम पड़ जाए उस चैप्टर को कराने के लिए। मुश्किल नहीं कह रहा मैं, इतनी वैरायटी हो सकती है उसमें, और ये भी नहीं कह रहा सारी तुम्हारे सीबीएसई में ही और बोर्ड में ही है, लेकिन हो सकती है इतनी, मना नहीं कर रहा उस चीज को। एक मिनट रुक जाना, मैं ये कह रहा हूँ आप पहले माइंड में सोच लो, क्योंकि मैं सारे लिखने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा एक जरा सी बात पे। ठीक है, पहला तरीका, मयंक रातावाल आप बोलो, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। भैया √1 + sin थीटा को सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी भैया sin x की जगह sin2 × x/2 लिख लेंगे, और 1 की जगह sin² x/2 + cos² x/2। बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोच में कमी नहीं है, बुद्धि अच्छी चलती है, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन आगे तक कैलकुलेशन लेके जाओ, तो आप जो आपने वन बोला ना, 1 sin² + cos² लिखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बोलते हैं cos² + sin² लिखो, पलट के बोलते हैं आप। ठीक है, और आज मैं ये बात पहली बारी नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये सभी सुन लेना। ये एक बच्चा मेथड दे रहा है बहुत बढ़िया वाला, एक मिनट सुन लेना। इंटीग्रेशन अभी ज्यादा को आइडिया नहीं होगा, साइंस वालों को कुछ तो आता होगा भाई, आप 11th में ही पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन में, इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा हूँ, इतना फेमस क्वेश्चन है ये। मैं कह रहा हूँ 12th की भी सीख लो आप, उसके बाद भी अटका दोगे। 40 मेथड है इंटीग्रेशन करने के, 40 कम नहीं है, सारे सिखा दूंगा तुम्हें 12th में बिठा के अभी। ठीक है, नेक्स्ट सब में जब शुरू कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ 40 मेथड सीखने के बाद भी ना ये बात रह जाएगी यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कुछ भी नहीं है, सिंपल कर ले इसको। ठीक है, ज्यादा आने के बाद मतलब छोटी चीजें दिखनी भी शुरू हो जाती, मतलब बंद हो जाती है। ठीक है, एक मिनट इस चीज को ना, मतलब इंटीग्रेशन तो यार तुम्हें आता नहीं है, इसकी सिंप्लीफिकेशन सुन लो बस, कि √1 + sin x को मैं कैसे आसान कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस 1 को मैं cos² x, भूलना मत भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे चैप्टर के लिए, बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए। सर 1 को हम cos² θ + sin² θ लिख सकते हैं, थीटा मन आपका है जो लिखना चाहो, लेकिन सेम लिख देना।
एक बारी थीटा को हटा देते हैं हम यहाँ से, 1 को cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और सर इस साइन को तो ना sin 2a का फॉर्मूला डालोगे 2 है नहीं, तो ये तो हम 11 से ही समझ जाते हैं कि 2 बनाना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड और sin 2a का फॉर्मूला डालना हो तो 2 sin a cos a। तो भाई अगर आप ये माइंड में नहीं तैयार होगा ना आपका, आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4-5 बारी सुनो, ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो क्या ये आपको दिख रहा होता है 2ab, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए a और b का मतलब तो साइन और cos ही है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ठीक ही चलेगा। लेकिन उधर एंगल x/2 चल रहा है, तो इधर भी आपको x/2 लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये माइंड में 1 सेकंड में देखते के साथ, जैसे ही तुम्हें जिस भी चैप्टर में ये दिखाना है इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, तुम्हें डायरेक्ट दिखना चाहिए, सोचो अभी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और इसमें कभी साइन पहले और cos बाद में कभी मत बोलना, नहीं तो सारे पर्पस सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें पहले cos बाद में साइन ही बोलना हमेशा, ठीक है। तो मैं अलग अलग चीजें देख रहा हूँ, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो cos प्लस साइन, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाली रूट कटी जाएगी आपकी, यानी cos प्लस साइन आ गया। और अब जानते होंगे जिनको इंटीग्रेशन आता है कि cos की इंटीग्रेशन cos x/2 की क्या और sin x, मतलब बेसिक से फॉर्मूले हैं, कोई खास बात तो है नहीं। तो इंटीग्रेशन को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बस √1 प्लस sin x की सिंप्लीफिकेशन है। और भैया इनवर्स में जब ये आ रहा है ना, तो √1 प्लस sin x नहीं है, √1 माइनस sin x भी है। तो वो बच्चा जो बोला था मेरे को कि साइन पहले बोल लो cos बाद में बोल लो, तो ये ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मैं बनाना कॉट चाह रहा हूँ और बन जाएगा 10, बन जाएगा 10, ध्यान देना। फिर 10 को आप कॉट बनाना चाहोगे तो कॉट 90 माइनस एक्स लिखोगे। रातावाल ये तुम्हारे लिए चल रहा है भाई। मान लो तुम वो a को साइन और cos को b बोलोगे तो ना यहाँ 10x/2 बन जाएगा। फिर उसे cot 90 माइनस x/2 लिखोगे, फिर आपको लगेगा cot से cot इनवर्स छूट गया, 90 माइनस x/2 क्यों आया मेरा बाहर, आना तो x/2 चाहिए था। वहां हमने डोमेन सेटिस्फाई नहीं कराई। अगर हम डोमेन सेटिस्फाई करा के चीजें करने निकले तो आएगा तो सेम, लेकिन वो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, आप तो यार सारी चीजों को खत्म करो ना एक छोटी सी बात में, ठीक है। कि बस वो वन की जगह आप जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख रहे हो ना, उसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोल लेना, ए की जगह कॉस बी की जगह साइन, आपका पर्पस आराम से सॉल्व हो जाएगा, आप फंसोगे, ठीक है भैया। अब आ जाओ वापस, ये एक तरीका है। अभी कोई दूसरा कहेगा, एक और सुन लेना भैया, एक और मूवमेंट है, बड़ा जबरदस्त मूवमेंट है ये मैथ्स में, इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब कोविड ईयर चल रहा है, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत हल्की है, बहुत हल्की, नहीं तो इतने टाइम तक ना, मतलब 11th में भी हो जाता है ये बात, तो 12th को तो बहुत दूर की बात है, कि यहाँ साइन की जगह ना मैथ्स में बहुत सारा पर्पस होता है कि 1 प्लस साइन हम कुछ कर नहीं पा रहे, 1 प्लस कॉस हो जाए या 1 माइनस कॉस हो जाए। हमारे पास फॉर्मूले है 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 सिंगल टर्म होती है, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 सिंगल टर्म होती है, और सिंगल टर्म का डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, कॉन्टिन्यूटी लिमिट डालना है, सब आसान है, मतलब कहीं भी यूज करना है। तो ना वो बच्चा फिर इस चीज को ऐसे भी समझता है कि साइन को ना मैं कॉस, साइन है कॉस तो दिया नहीं तुमने, कॉस होता तो ठीक है मैं फॉर्मूला लगाता कि 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 का रूट में बाहर ले जाऊंगा और cos स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रूट है नहीं, अकेली टर्म, उसका जो मर्जी कर लो, अकेली टर्म का अकेले को जो मर्जी कर सकते हो तुम, वो कभी परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है भैया। तो वो फिर बच्चा ये भी देखता है कि 1 प्लस साइन है ना, उसे cos 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं। फिर इस पे 1 प्लस कॉस थीटा का ये सेकंड मेथड है। अगर मैं यहाँ पर साइन को हर जगह cos 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। मैं सारा हर चीज नहीं करके दिखाऊंगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ भैया। वो √2 ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, या cos π/4 माइनस x/2, काफी लंबा चला जाएगा ये, प्लस sin π/4 माइनस x/2 cos माइनस sin, ऐसा कुछ आएगा, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करके 1 माइनस 10/1 प्लस 10, फिर 10 π/4 माइनस x, तब होगा ये, ठीक है। उतना लंबा आप मत जाओ, ये मत सोचो कुछ छूट रहा है आपसे, आप बस ये सोचो, इतनी तैयारी करो आज के लिए कि इसको cos बना सकते हैं हम क्वाड्रेंट फॉर्मूले से, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला याद करो, बस इतना करो, ज्यादा ना करो अभी, कि 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लगा सकते हैं, बहुत चैप्टरों में अभी काम आएगा, ठीक है। और 1 माइनस cos थीटा, मतलब साइन को cos बनाना है, क्वाड्रेंट फॉर्मूले से बन जाएगा, उसका फॉर्मूला याद कर लो बस, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये बहुत कुछ कराने वाला है आपसे मैथ्स में, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका आप कह सकते थे रूट हटा सकते हैं रैशनलाइज करके, उससे भी बात बन जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है भैया। सर छोड़ो, हाँ जी सर एक बात पूछनी है, आपने बोला कि कॉस पहले लिखो और साइन पहले लिखो, सर कौन से केस में ये काम आएगा? नहीं, ऐसा कोई केस वेस नहीं है, मैं तो एनसीईआरटी का ये अकेला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये समझ लो रटा रहा हूँ, कोई केस नहीं है मेरे पास। सर नहीं, आपने पहले कहा था कि साइन मत लिखना, कॉस लिखना हाँ, पहले। मैं यही कह रहा हूँ, पहले कॉस लिखना और बाद में साइन लिखना, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए रटाना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी में या सीबीएसई में बस ऐसा ही है,
कि यही डोमेन, यही क्वेश्चन, कुछ और बदलते ही नहीं है लोग, क्योंकि ये मतलब जो ये कह रहे हैं उससे बाहर तो नहीं जाएंगे ना, ये डोमेन सेटिस्फाई करा ही नहीं रहे। ठीक है, अगर डोमेन सेटिस्फाई कराने पर आ जाए हम, तो वो जो साइन माइनस कॉस या साइन प्लस कॉस बनेगा और ऊपर 10 बन जाएगा ना, तो वो फॉर्मूला नहीं, मतलब वो 10 से कॉट, जब आप 10x/2 बन गया और बाहर कॉट इनवर्स है, ऐसे समझ लो। अब आप कॉट इनवर्स इसको कॉट बनाने गए, कॉट 90 - x/2, तो हम तो रट के छोड़ देंगे, कॉट से कॉट इनवर्स छूट गया, नहीं छूट रहा। 90 - x/2 को चेक करेगा, वो आपका ट्रिपलेट से बाहर हो जाएगा, जो भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सुनी है। फिर आपको Okay, फॉर्मूला sir. में क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा, Yes, क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा, तो वो बात हो जाएगी, वो सोचना पड़ जाएगा फिर। ये बात Okay. क्लियर है कि नहीं? yes, sir. हाँ जी, आ जाओ। तो मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, मैंने भाई मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आने नहीं सीबीएसई में, तो इसलिए मैं वो दिखा भी नहीं रहा कि उस चीज की मैं प्रैक्टिस कराऊं, आपको जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही करना है बस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ भैया, वही वाला मेथड, और ये पहले भी हुआ है, ध्यान देना, डेरिवेटिव था इसका, एनसीईआरटी में ही था इसका, डेरिवेटिव सीखा है हमने, ध्यान देना। तो कई बच्चे भूल गए होंगे उस वक्त इनवर्स कहाँ आती थी आपको, अब तैयार कर लो यार, x/2 का डेरिवेटिव तो आप कर ही दोगे 1/2, जल्दी से कर दो अब जरा। ठीक है, और बार बार यहाँ इतनी बड़ी बात को बार बार सॉल्व करने मत बैठ जाना, थोड़ा समझदारी से कर लेना काम। आप कह रहे हो क्या समझदारी, अरे भाई √1 + sin x 1 - sin x को एक ही बारी में दिखा दे साइड नोट पे कि इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, बस यहाँ तो सीधा कॉपी मारियो, 4 बारी क्यों लिखेगा, है ना। ये तो खैर मैं नहीं समझा सकता आपको, आप टाइम बचाना तो जानते हो सारे। यार ये बात बड़ी बढ़िया है, मेरा पिछले 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, तबीयत खराब में भी पढ़ाना शुरू कर दो, तबीयत ठीक हो जाती है। बस एक मतलब हिम्मत तो इकट्ठी करनी पड़ती है कई बार जबरदस्ती कि यार शुरू करो। हाँ जी, अब आ जाओ, देखो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर, क्या सीन है यार, कोई ठीक से काम ही नहीं कर रहा। चलो भाई इसी से काम चलाते हैं पहले। प्लस इस 1 को लिख रहे हैं, cos पहले लिखना, cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, और sin x को आप 2 sin a cos a बोल सकते हो, sin 2a वाला फॉर्मूला, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आप sin x, मतलब माइंड में देख लिया करो, ये लिखने की बातें नहीं होती, इसको ऐसे कह सकते हो आप। और ये sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी है। ठीक है जी, और प्लस माइनस दोनों केस चल रहे हैं ना, तो यहाँ बस प्लस माइनस लिखो, देखो इस sin x की जगह आया है sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, यहाँ प्लस माइनस, बाकी तो इस 1 की जगह तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर हम देंगे, है समझता है तो बोलना। और फिर बस इसके बाद आप इस स्टेप के बाद यहाँ देख लो, जिसको दिक्कत है वो जरूर बोल लो। अब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो अगर प्लस की 2ab ले लोगे तो प्लस की होल स्क्वायर बन गई आपकी, है ना, और माइनस की 2ab वाली भी साथ ही चल रही है वहां पे, तो ये माइनस की होल स्क्वायर बन गई, स्क्वायर से रूट कट गया। तो प्लस के लिए प्लस वाला उठाना है, माइनस के लिए माइनस वाला, तुमने सबका काम दिखा दिया, अब कर लो। तो वो √1 + sin x की जगह cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस √1 - sin x की जगह cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर आ जाओ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। डिनोमिनेटर cos x/2 प्लस sin x/2, और माइनस है तो साइन बदल लेना भाई, cos माइनस साइन का माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। कृष्णा को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और जमा के प्रैक्टिस करना, खुद करने की पूरी कोशिश, सभी बच्चों को कह रहा हूँ। ठीक है, एक ना बोरियत महसूस नहीं होगी अगर आप अच्छी राइटिंग से शुरू करो, कोई भी चीज ना बढ़िया प्रेजेंटेशन से करो, समझ के करो, जहां दिक्कत है वहां पूछो, तो अपने मन बनता है चीजें करने का ना। 2 cos x/2, और आजकल ये जरूरी है जब आप घर पे बैठ के करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन के 50 तरीके हो सकते हैं, सारे बंद हो जाएंगे। भैया हाँ जी, भैया अगर बाहर कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स होता तो फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह चेंज करता। ठीक है, तो हम पहले साइन बाद में कॉस लिख देते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, लेकिन ये रटाफिकेशन ही होगा। ठीक है भाई रातावाल। हाँ जी भैया। हाँ,
कॉट से कॉट इनवर्स छूट गया, यानी ये आ गया x/2, यानी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, अच्छा क्लास में 4:30 पे लीव कर लूंगा, क्योंकि मेरे को और मतलब सभी क्लासेस थोड़ा थोड़ा लेना चाह रहा हूँ कि सबकी छुट्टी ना करनी पड़े, कुछ कम कम टाइम सबको करा दूँ, क्योंकि गला इजाजत नहीं दे रहा कि लगातार बोलता रहूं। ठीक है, और अगली क्लास तक तो फिर हो जाएगा मामला फिट। आ जाते हैं नेक्स्ट 11th। कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दीजिएगा। हाँ गया लागवी, आपका हैंड रेज थोड़ा लेट आया, हो गया मैं सर। हाथ पहले ही चला चुका था। चलिए, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है जी, 11th नंबर, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इनवर्स में जो केस स्टडी आएगी, थोड़ा आइडिया दूं, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो याद है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो 10th क्लास, ठीक है, उसको जोड़ेगा वो इनवर्स में, डेफिनेटली वर्ड प्रॉब्लम लाएगा एक, और एक दो पार्ट इनमें से कोई भी, मतलब जो आप देख रहे हो ना, कोई भी मतलब अलग से वो बीच में जोड़ देगा, भैया ये और बता दे, बस ऐसा कुछ होने वाला है। और ये सारे आइडिया, अब जितने भी मटेरियल हैं, मतलब 10-15 ही तो लोग होते हैं भैया, अच्छे पब्लिशर, गवर्नमेंट का मटेरियल, वो सब देख लो, आपको अपने आप पता लग जाता है इस लाइन लेंथ पे चीजें होने वाली है। ठीक है, सब एक एक करके लाएंगे, ध्यान से देखते रहना। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मतलब इनवर्स का केस स्टडी बेटर नहीं होगा, रिलेशन फंक्शन का बेटर होगा, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ेगा, अभी मजा आएगा लेकिन उसको करने में। सर ये वही है, अब आप कह दोगे सर ये वही है, देखो भाई पिछली बार यहाँ साइन लिखा हुआ था, ठीक है, रातावल भी इसी को देख के कह रहा होगा, पिछली बार यहाँ साइन लिखा हुआ था तो आपने वो मतलब कि कर दिया पूरा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, बताया मैंने एक तरीका। ठीक है, अब की बारी भैया वो 1 मिनट रुक जाना, आप पेन मत चलाना, कोई कर चुका है शुरू तो अपने तरीके से मत करो, आप एक बार ही सुन लो, क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चनों में हिंट खुद ही होता है, राइट साइड बहुत बड़ा हिंट है, 3 मेथड है, जो मर्जी मत कर देना भाई। एलएचएस लिया आपको, अब की बारी ट्रिग्नोमेट्री है नहीं पुट करनी, और ऐसी ट्रिग्नोमेट्री पुट करनी है कि ये सिंप्लीफाई होके राइट साइड भी बने। एक तो यहाँ टेन इनवर्स है, यूनिक 10 बने, वो तो 3 तरीके हैं, आप यहाँ साइन पुट कर लो तब भी बन जाएगा, यहाँ कॉस पुट कर लो तब भी बन जाएगा। साइन वाला भी पिछला तरीका सीखा ही था, उससे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेटिस्फाई ना हो तो टाइम ना लगाना पड़ जाए, बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूँ। सीधी बात यार, मैं कह रहा हूँ राइट साइड में एक बार ही देखना भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन सी चाहिए, जल्दी बोलो। कॉस इनवर्स। तो आपको ना यहाँ कॉस पुट करना चाहिए। बच्चा बोला ऐसा कैसे, कोई आइडिया आपको आ रहा है? भाई एक बार ही कॉस थीटा पुट करना इसको यूनिकली 10 बनाने की तरफ ले जा रहा है, ले जा रहे हैं। दूसरी बात, आप बस इतना सा सोचो, एक्स कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स आएगी, तो ये मतलब यहाँ कॉस थीटा डाला, सिंप्लीफाई होके मान लो यूनिक बन गया, ठीक है, 10 बन गया, 10 से 10 इनवर्स छूट गया, कुछ थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, वही तो चाहिए तुम्हें। ऐसे मतलब हल्की बात है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है, जब आपको पूरा पता हो ना तब चल जाता है, अभी तो पता नहीं है जैसे कई बच्चों को। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने माइंड में सोचते हो कि मैंने अगर एक्स की जगह कॉस थीटा डाल दूं तो कौन सा मेथड मेरे लिए फेवरेबल है। अब मतलब कोई बच्चा ना मतलब हद ही कर देते हैं, वो बोलते हैं यार अभी तो पिछला क्या है, आप क्या बताओगे, मैं वैसे ही करूंगा, मैं इसे साइन बनाऊंगा पहले, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन वाला आपने बता रखा है कर दूंगा। नहीं गलत है भाई, मैं कह रहा हूँ कॉस मिल जाए ना 1 के साथ प्लस माइनस में, और चैप्टर कोई सा भी कर रहे हो, सीधी बात, इसको तो निपटाने का सिंपल तरीका है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस का, इसको क्यों साइन बनाओगे साइन 90 माइनस थीटा, क्यों इतना बड़ा लिखोगे। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हर जगह चला गया, √2 कॉमन आके कट गया, स्क्वायर से रूट कट गए, कॉस माइनस साइन अपन कॉस प्लस साइन। और 1 मिनट भैया लिखो मत, जल्दबाजी मत करो, कुछ काम नहीं आएगा तुम जो ये करना चाह रहे हो। जब तुम्हें दिख रहा है कि ये कॉस और साइन आ जाएगा ऊपर नीचे, एंगल कुछ भी हो वो छोड़ो, हाफ एंगल आएगी, थीटा बाय 2 आएगी, तो आपको पता होना चाहिए बाहर टेन इनवर्स है, 10 बनाना, और साइन कॉस 10th क्लास से प्रैक्टिस चल रही होगी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस चल रहा है, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये कॉस बाय कॉस 1 ये सब माइंड में आना चाहिए भैया। अब तो बहुत जरूरी है एमसीक्यू में ये साइन बाय कॉस 10, ये सब मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सारा माइंड में दिखे आपको। सर 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10, एंगल जो भी होगा छोड़ो देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का,
ठीक है, एंगल जो भी है 10 पाई बाय 4 माइनस एंगल, तो ये 10 पाई बाय 4 माइनस एंगल, 10 से 10 इनवर्स छूट गया, पाई बाय 4 माइनस एंगल, पाई बाय 4 माइनस कुछ ऐसा कुछ चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हारी बात बन जाने वाली है। ठीक है, तो मतलब आप साइन मत बना देना, जब रूट के साथ अंदर 1 प्लस कॉस मिल ही रहा है तो हम उसे साइन क्यों बनाएं, ये तो खुद एक फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हमें काम दे रही है, आराम से कर पा रहे हैं हम, तो आप फॉर्मूला डालो। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, मैं स्टेप स्किप नहीं करूंगा, लेकिन आप भी ना करो, अभी चीजें दिखे आपको प्रैक्टिस में, तो बाद में स्टेप स्किपिंग तो हो ही जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी, सर आपकी वीडियो बार बार दिख रही है। बाकी बच्चों के पास वीडियो कैसा है भाई? सर सही है, सही है भाई, सही है भैया। भाई, अशोक जब भी तुम ऐसा कहते हो, देखो मैं तो बच्चों से वेरीफाई कराता हूँ, हैं? देखो आप लीव करोगे कैसे दोबारा आ जाए तो देख लो। सर तो क्लास में से भी होने वाली है। हाँ नहीं, क्लास तो अभी 11 मिनट है मेरे भाई, 11 मिनट में 6 घंटे का काम हो जाए, मान लो कोई एक ऐसी चीज छूट जाए, वही पेपर में आनी हो, क्वेश्चन तो एक ही आना है? तो खैर, रूट टू तो कॉमन लेके कट गया भाई, वो तो माइंड में हटा दो आप, स्क्वायर से रूट कट गए, इतना तो आप माइंड में, ये तो स्किप हो ही सकता है, इसमें क्या है, स्क्वायर से रूट कट गया, रूट टू कॉमन आगे कट गया, ये हो गया, ऐसे आ गया। कल 15 अगस्त है भाई, क्या तैयारी है तुम लोगों की, पतंगे वतंगे इस बारी कोई तैयारी? आजकल के बच्चे तो पतंगे उड़ाते ही नहीं है, है भैया, और आती नहीं है। आती ही नहीं है आजकल के बच्चों को, हे भगवान, सर थोड़े है तो तो जिंदगी पतंग के पर मजे ले ज्यादा लिए नहीं होते है, हैं। थोड़ा सेफ्टी में खेलेंगे। सेफ्टी में? अरे अपने घर की छत पे पतंग उड़ाने में कौन सी सेफ्टी नहीं है मेरे भाई? नहीं सर, मतलब मांझा वाजा कहीं किसी ना हाँ गिरे। नहीं, वो बहुत बड़ी बहुत जरूरी चीज है यार, वो बहुत सर हम अच्छी यूज बात ही कह रहे हो इतना आप, करेंगे बहुत कि अच्छी बात कहीं कह रहे गिरे हो। तो इतना सारा कहीं लटके ना। नहीं नहीं, मांझा तो सही है, लेकिन मांझा यार अगर कोई उड़ा भी रहा हो ना यार, वो जो चाइनीज मांझा आता है ना प्लास्टिक वाला, वो भी हो ना घर में यार, बड़े लोग मरते देखे हैं मैंने, लोग मर रहे हैं, बाइक चलाते चलाते कई लोग मर गए, हर साल मर रहे हैं। ठीक है, और पक्षी तो मरते ही हैं दुनिया भर के। तो चाइनीज मांझा गलती से भी हालत मतलब यूज मत करना, और कोई कर रहा हो तो उसको भी मना कर देना। जो चाइनीज मांझा है ना, प्लास्टिक वाला मांझा आता है एक, जो हमारा हिंदुस्तानी भैया मांझा है, जो भी चाइनीज मांझा यूज करे उसको श्राप लगे, कोरोना हो जाए उसको। कोरोना हो जाए, नहीं यार उसका भी बुरा क्यों सोचो, हम बुरा नहीं सोचेंगे, उसे समझा देंगे ना, उसे समझाना है बस, बुरा क्यों फिर उसे सोचोगे कोरोना के उसको? सिम्टम्स आ जाए, कोरोना भैया होना। वैसे वैसे मिल तो नहीं रहे चाइनीज वाले, फट गए चाइनीज, पिछले अरे साल लोगों के से। पास पुराना स्टॉक पड़ा है यार बहुत, तुम्हें नहीं पता, जो उड़ाते हैं वो क्या क्या सालों साल का इकट्ठा कर रखा उन्होंने। ठीक है, पक्का तुम इतने सारे हो, तुम समझाओगे तो, मतलब अपने अपने घरों में ही देख लो, तुम्हारे घर में चक्रे पड़े होंगे कईयों के घरों में, 100% कह रहा हूँ, मेरे को पता नमन लेकर आया भैया, नहीं क्या नहीं अभी। है। नमन लेके आया है, नमन चाइनीज मांझा लाया है क्या? अब सबके सामने कैसे बोलेगा यार, यार लाया हो तो यूज मत करियो, नहीं सर, चाइनीज नहीं लाया। यूज मत करियो, बदल लियो दोस्त से, दोबारा पैसे खर्च करने पड़ जाए। ठीक है, और 2-4 पतंगे भी ज्यादा कटेंगी तुम्हारी, चाइनीज मांझा बड़ा गंदा वाला है वो, लेकिन यूज मत करो उसे। नहीं सर, धागे का ही लेकर आए हैं। हाँ वो सही है, जिस घर से आदमी मरता है ना यार, उसकी बड़ी बुरी हालत होती है। आ जाओ, टेन इनवर्स, मतलब पहले तो मुझे भी नहीं पता था सही बताऊं, और मैं 1-2 साल तो उड़ा ली मैंने, बाद में जब एक्सीडेंट वगैरह हुए और जब चीजें देखी ना, तब समझ में आई बात। तो मेरे पास तो बहुत सारा शौक पड़ा था, एक बोरा भर के पड़ा था, मैंने सावरे में आग लगा दी। ध्यान से सुनना, 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, टेन इनवर्स से 10 छूट गया बच्चों, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है भैया, अब ये आ गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं ना हम, अब थीटा को वापस कन्वर्ट कर दो, याद होगा हमने शुरू में एक्स को कॉस थीटा डाला था, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गई राइट साइड मैच। कंफ्यूजन है तो बोलो। जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, फिर 1 मार्कर में बहुत आती थी ये, 12 मान लो, फिर 13 भी अभी दिखेगी आपको। किसी का रह गया तो हैंड रेस दे देना।
अच्छा क्लास की, क्योंकि पिछली क्लास मेरे से छूट गई, आज भी मैं 1.5 घंटे की तो कोशिश करता ही हूँ, होनी ही चाहिए। तो मंडे को थोड़ा चेक कर लेना एक बारी लिंक, कि मंडे को रात को भी कोई क्लास रख पाऊंगा तो रख दूंगा, और तब तक तो ठीक हो जानी चाहिए तबियत, है ना। तो लिंक चेक कर लेना बस आप एक बारी। 12th पर आ गए। 9π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल है 9/4। चलो कृष्णा भाई पहला स्टेप बताओ, बस पूरा नहीं पूछ रहा मैं, पहला स्टेप छोटी बात है, आप सोच लोगे, जरा ध्यान देना। प्रूविंग क्वेश्चन है, लेफ्ट को राइट बनाना है, पहला स्टेप ध्यान लगाओ। पहला स्टेप बोल दे कृष्णा भाई। प्लस माइनस जब भी नहीं होगा मैथ्स में हम क्या करेंगे? 10 11 12 3 साल हो गए सुनते सुनते। सर उसका कॉमन कॉमन ले लेंगे सर। देखो इसकी आत्मा में रचा बसा है ये बात, क्वेश्चन पे नहीं दिमाग लगाया था अभी इसने, लेकिन इसे याद आ गया, हाँ कॉमन लेते थे हमेशा, वही तो मूवमेंट है, कुछ अलग तो है ही नहीं यार। नहीं कर पा रहे प्लस माइनस, ये रेडियन है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है अभी तो और उसको रेडियन बनाऊं कैसे, उसकी टेबल याद नहीं है, sin 1/3 कब होता है। तो कॉमन आ गया सर, 9/4 कॉमन, और सर राइट पे चाहिए। बड़ा स्पोर्टिंग काम चल रहा है, 1 मिनट सर सुन लेना और फिर मेरे से पहले कर लेना। 1 मिनट देख लो जरा, रुक के देख लो, क्योंकि फॉर्मूला ना कनेक्ट करने, अभी तो एनसीईआरटी में चीजें सुनी है, यूज करनी नहीं आई, ये मत मान लेना यूज करनी आ गई आपको और आप पेपर बड़ा अच्छा कर लोगे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 9/4 कॉमन लिया अभी हमने। अब तुम राइट देखते हो यार बनानी राइट है, 9/4 मैच है, तो ये तो सिंगल इनवर्स चाहिए, ये 2 टर्म है, हमें सिंगल इनवर्स चाहिए। 2 टर्म का सिंगल कैसे करूं? कोई फॉर्मूला उठा के लाओ, बोलो याद दिलाओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, जल्दी बोलो। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x 90 होता है एंगल सेम पे, तो इससे हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x को, ध्यान से देखो कृष्णा भाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, माइंड में सोच लेना। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x मतलब कॉस इनवर्स 1/3 अभी हो जाएगा, x का मतलब तो 1/3 लिखोगे आप, और एक बार कॉस इनवर्स हो गया तो फिर तुम सबको पता है एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स बना सकते हैं। वो जो कॉस इनवर्स 1/3 आएगा तो उसमें कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा के, अभी ये याद तो है नहीं, परपेंडिकुलर निकाल लेना, और ऑब्वियस 2/√2 है, 2√2 आएगा। तो फिर साइन इनवर्स बनाओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2/3, मतलब मैच है, काम खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है करो फटाफट, मैंने तो बीच में ही रोका और बोला है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी, जरा क्वेश्चन देना, बस दिक्कत है तो हैंड रेज दे दो, फिर मैं दोबारा बताऊं। तो 9/4 90 माइनस साइन इनवर्स x हो गया कॉस इनवर्स x। ठीक है साइड नोट पे फॉर्मूला जरूर लिख लेना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बातें तो नहीं है, लेकिन अब फॉर्मूला देखो, जिसको याद नहीं आया, अलग से पढ़ा था, पता था ये फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कनेक्ट किया तो क्या फायदा हुआ है? जो पैसा मेरे पास है और मेरी जरूरत में ना काम आए तो कैसा पैसा है वो। ठीक है अब ध्यान से सुनना, अब कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना है, तो बस ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, ऐसे ही होता है ना, और इस पे पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा ही देता हूं मैं, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो नॉर्मल है 9 - 1 8 स्क्वायर, इधर आके √2 परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गई मेरी राइट साइड। दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट कर लीजिए, कोई कर रहा है तो हैंड रेस कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो बोल देना। अगले पर आओ। 13th दिव्यम भाई बताओ क्या ध्यान दिलाओगे 13 क्वेश्चन में आप हमें? दिव्य मित्तल भैया tan इनवर्स की वैल्यू डाल दें cos बाय sin। सर सॉल्व करना। 1 मिनट रुक जा भाई, उसी को बोलने दे। tan इनवर्स की cos बाय sin दिव्यम कौन सी वैल्यू होती है? भैया sin बाय cos। tan इनवर्स की sin बाय cos, हे भगवान दिव्यम, sin इनवर्स बाय cos इनवर्स x। कहाँ क्या कर लिया तूने? अच्छा हुआ आज मैं तेरे से बात कर बैठा। क्या हो गया, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री में फर्क ही नहीं है कोई भाई। tan थीटा हो सकता था sin थीटा बाय cos थीटा, tan इनवर्स को आप sin इनवर्स अपॉन cos इनवर्स कैसे कह सकते हो? ये कौन सा लॉजिक था? ये किसने, मैंने नहीं पढ़ा है, ये आपने भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा कुछ ही नहीं,
आपने चैप्टर पे ध्यान नहीं लगाया शायद, नहीं तो इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे करते हैं। और शर्माना मत, घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी चेक हो गया भाई, बहुत अजीब बात कर दी आपने, कहाँ पहुंच गए। ठीक है, लेकिन एक हकीकत पता लग गई आपको, आपकी हालत इस वक्त, ध्यान देना, इस वक्त जो बच्चा बिल्कुल बिल्कुल पास भी ना हो सकता हो, उससे बुरी हालत है इस चैप्टर में इस वक्त, अगर आप tan इनवर्स साइन बाय कॉस बोल रहे हो तो। लेकिन मैं मान रहा हूँ शायद बुलेके में हो गया होगा, क्योंकि मैं जहां तक आपको जानता हूँ ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, आप मतलब नहीं पढ़ रहे हो, घर पे बैठे हो, तब भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है? देखते हैं। ठीक है, अभी दिव्यम भैया मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, कुछ ध्यान दिलाओगे शायद? दिव्यम, अगर आप ये देख के भी, सॉल्व करना है हाँ सॉल्व में मतलब क्या करना है? भैया, वो उसके इक्वल दे रखा है, प्रूफ नहीं करना। प्रूफ नहीं करना, इक्वल दे रखा है तो करना क्या है? नहीं, हालत अच्छी नहीं है। दिव्यम, दिव्यम मित्तल समझ, अब ध्यान से सुन। ट्यूसडे को अगर मेरी मंडे तक तबीयत ठीक हो गई, और 1-2 दिन का गैप लेके ट्यूसडे को थर्सडे को मैं तेरे को मम्मी के साथ आइयो इंस्टीट्यूट में मेरे साथ 8:30 बजे मिलने। ठीक है, 2-4 दिन बाद बुलाऊंगा तेरे को। ठीक है, अभी तो नहीं, गड़बड़ है यार, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी तूने तो आज। चलो अब किसी और से पूछते हैं, बोलना जरूर भाई, पता लगना जरूरी है आपको भी कि आपकी हालत ठीक है कि नहीं है, तो काम तो हो जाएगा उस पर, बुरा बच्चा तो कोई भी नहीं है। आदित्य कुमार आप बताओ, सॉल्व करने में क्या करना है? आदित्य कुमार सोचते मत रहो, कुछ तो बोलो। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये तो 10th का बच्चा भी यार। दिव्यम तुम 10th में ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते, वही वाला दिव्यम है ना भाई ये? है जो 4 महीने गायब भी रहा था, 4 महीने बैच में गायब भी रहा था। मेरे को जो वजह समझ में आई थी, आपकी मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में आई थी ज्यादा इंटेलिजेंट है, सोचता है बैच में जो हो रहा है वो तो मुझे सब आता है। ठीक है भैया, ये वही वाला बच्चा है जो इतना भी नहीं बोल पा रहा, हालत बहुत खराब कर ली भाई। ठीक है, सुनते रहना सर, सॉल्व करना है मतलब सर जो अननोन है अभी, एंगल ऑब्वियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन है एक्स वो निकालना है, एक्स मिसिंग है वो निकालना है, लेकिन छोड़ो बातें। ठीक है भैया, अब मैं मतलब अलग अलग बच्चों से रियलिटी चेक करवा लो भैया अपना ना, बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो हो जाएगी एक बारी, मतलब या तो पेपर आपको झटका देगा 12वीं के वक्त, लेकिन तब कुछ नहीं कर पाओगे, या वो झटके अभी खा लो जिससे खा सकते हो, अपने पढ़ लोगे, बुरे बच्चे कोई नहीं है। अलीशा ट्राई मारेगी। बच्चे मैंने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी हो, लास्ट क्लास बोल रहा था, तो कब सॉल्व होगी? जब या तो वो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन बन जाए, टाइप मैंने बताया था, या सेकंड टाइप या थर्ड टाइप, ज्यादातर 3 ही केस में सॉल्व होगी। अलीशा बता सकती है हाँ या नहीं, कह दो बस, क्योंकि ये तो एक ही बारी बोला है मैंने, कोई पुराना नहीं सुना हुआ आपने। नहीं, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बोल रहे हो आप, है जी। और अंकित मिश्रा, बोलना, हाँ नहीं बोलने में तो यार इतना ना अपनी इज्जत का वो मत बनाओ कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, सब सीखने वाले बैठे हैं। यस सर। हाँ तो बताओ ना यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कब सॉल्व होती है, कब एक्स आता है उसमें? जब या तो वो कोई भी बोलो, चलो पूरा बैच, ये tan इनवर्स हटाना पड़ता या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बने, या लीनियर बने, या क्वाड्रेटिक बने, इसके बिना तुम क्वेश्चन खुद नहीं सोच पाओगे। तुम्हें सब कुछ आ जाएगा तब भी तुम्हें, मतलब सब कुछ आ जाएगा मतलब यही है कि ये आ जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके जो एक्स वगैरह जो थीटा कुछ भी हो या वो निकालना हो तो तभी होगा। या तो ये ध्यान देना, सिंपल लिख देता हूँ, लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। और बाकी 12th में इतनी घटिया क्यों बनेगी? 12th में तो कुछ तो बेटर बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक जैसी है, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करके हो जाएगा। ठीक है, या वो लीनियर ही बनेगी या वो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। तुम्हें दिख रहा है इनवर्स इनवर्स है, अरे इनवर्स को सिंप्लीफाई करो, यहाँ कुछ भी लिखा है सिंप्लीफाई करते हो आपने 10 बना लिया, यहाँ कुछ भी आ गया लंबा चौड़ा सा, तो 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा, तो आगे x/2 ले लीनियर है, x² ले क्वाड्रेटिक है, इक्वल कुछ भी है। तो ये ध्यान दो ना, आप इन बातों पे ध्यान दो। ठीक है, आप साथ रहना, जरा चीजों को भूलो मत, गड़बड़ मत करो, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन वो मतलब बस सुना और इधर से और फिर उस पर काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। 2 tan इनवर्स x इक्वल, अब है क्या, मेरे को पता है इनवर्स हटाना है मेरे को, मैंने कहा यार यहाँ 2 ना होता कहीं, तो बस मेरे लिए तो आसान था, मैं बच्चे को बोल देता दोनों तरफ tan इनवर्स से tan इनवर्स छूट गया, ये तो नहीं कह सकता कट गया और छूट गया का लॉजिक है दोनों तरफ 10 यूज कर ले, तो 10 से 10 इनवर्स छूट ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं आप ऐसे कैसे कर लोगे, 2 तो है। तो भैया 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है, साथ रहना, अभी टाइम मत देखना, इसको कर लेते हैं। ठीक है,
2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है 3 फॉर्मूलों में से। दिव्य मित्तल आप लास्ट क्लास थे या नहीं? बता दो भाई, इतना तो बता था दो। भैया, था भैया। हाँ ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोलो। आज तुम्हारे साथ ये काम कभी नहीं हुआ, आज कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला सिर्फ tan इनवर्स वाला बता दो, आधा मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर आप बता दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ठीक है, ठीक है। वो मतलब पता नहीं क्यों गड़बड़ हुई आपसे, आप देख लेना, उस पर काम कर लेना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सर 2 हटाने वाला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का हमने ये फॉर्मूला सोचते हुए यहाँ डाल दिया कि भाई 2 तो हटे पहले। tan इनवर्स 2x सुन लो, चेक कर लो सभी ध्यान से, डबल ऑफ cos x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। एक नंबर में आएंगे क्वेश्चन इस बार, ये ध्यान दे लेना। tan इनवर्स 2 cos x, मतलब सिर्फ आने नहीं चाहिए माइंड में सोचने, मतलब 4 बार ही प्रैक्टिस हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन माइंड में भी निकलता है। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स अब छूट गया ऐसा मान लो। अब देखो है ना ट्रिग्नोमेट्री, चेक कर लो। ठीक है, अब ये 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया sin स्क्वायर x। tan इनवर्स से tan इनवर्स छूट गया, ये 2 एज इट इज, cos x को आप 1 बाय sin लिख सकते हो। sin से sin छूट गया, कट गया एक। ठीक है, ये 2 cos बाय sin हो गया cot x इक्वल टू 2 से 2 कट गया, लो cot x 1, तो x आ गया पाई बाय 4। ठीक है भैया, जरा फटाफट से कर देना, कोई दिक्कत है तो बोलना। हो गया भैया, चलिए आज अभी लीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे तो आएगी ही आएगी, उससे पहले मंडे भी एक हो सकती है क्योंकि प्रीवियस क्लास मेरे से स्किप हुई है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कह पा रहा, जैसी तबीयत होगी वैसे क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है, चेक कर लेना मंडे को बस। ठीक है, जा सकते हैं आप, गुड बाय। थैंक यू सर। मंडे को थैंक यू अगर सर। आएगी, Thank थैंक you, यू sir. भैया। टेक केयर सर। गुड बाय बच्चे, गुड बाय। मंडे को अगर आएगी तो जल्दी दे देंगे आपको, सुबह 11 12 बजे तक दे देंगे। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम बच्चों, वेलकम। बाय भैया। बाय बाय बाय।